अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ असद और आज मैं जा रहा हूँ नगोया क्योतो शहर से। क्योतो से नगोया का जो रास्ता है वो है 124 किलोमीटर और जो टाइम मुझे बता रहा है वो बता रहा है जी 1 घंटा 30 मिनट का रास्ता। आज मुझे जापान आए हुए 2 साल और 9 महीने हो चुके हैं और आज मेरा नगोया जाने का मकसद ये है कि मैं आज अपनी डिग्री रिसीव करने के लिए जा रहा हूँ। जाते हुए मैं आप लोग से कुछ बात करना चाह रहा था इस मामले में कि पाकिस्तान से बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुझे अप्रोच किया कि हम जापान कैसे आ सकते हैं, हम लोग वहाँ पे आके पढ़ना चाहते हैं या जॉब के सिलसिले में आना चाहते हैं। तो इस मामले में हम लोगों ने, मेरे साथ गोलो भाई है, उमर भाई है, हम लोगों ने कुछ वीडियोस बना के ऑलरेडी अपलोड की हुई है और फ्यूचर में मैं ख़ुद भी कुछ वीडियोस मज़ीद स्कॉलरशिप से रिलेटेड या यहाँ पे एजुकेशन से रिलेटेड अपलोड करूँगा अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, तो आप लोग उसको भी देख सकते हैं। बहुत सारी अच्छी बातें हैं जापान की, पर इसकी जो सबसे मुझे अच्छी चीज़ लगी है वो ये है कि यहाँ से कोई भी स्टूडेंट ग्रेजुएट होता है, ही विल नेवर गो जॉबलेस। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जॉब्स का इशू होता है। यूनिवर्सिटीज़ में हमें अंडर ग्रेड टाइम के दौरान हमें ये तो बताया जाता है कि 4 साल में क्या करना है, पर ये नहीं बताया जाता कि 4 साल के बाद क्या करना है। हम लोग अपनी डिग्री ले लेते हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटी से हज़ारों ग्रेजुएट्स निकलते हैं हर साल और उन बेचारों को जॉब नहीं मिलती। पर यहाँ जापान में जो इनका एक सिस्टम मुझे बहुत अच्छा लगा, यहाँ पे जापान में मैंने आके ये एक चीज़ ऑब्ज़र्व की है कि यहाँ पे अगर इनके पास जॉब मार्केट नहीं है तो ये लोग आपको एडमिशन ही नहीं देंगे उस प्रोग्राम के अंदर, कि यहाँ से अगर एक स्टूडेंट ग्रेजुएट होता है तो वो उसको जॉब नहीं मिलेगी। तो सबसे बड़ा जो बेनिफिट है जापान से डिग्री लेने का वो ये है कि आपको यू विल नेवर गो जॉबलेस। मैंने बैचलर्स किया है कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद वॉ कैंपस से और उसके बाद मैंने डालियन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी चाइना से मैंने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया है और आज मेरी पीएचडी कंप्लीट हो रही है नगोया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जापान से। बीएस के बाद चाइना जाना था। मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि असद चाइना इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन, यू शुड नॉट गो फॉर दैट, तुम्हें और बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएगी और डिफरेंट कंट्रीज़ में तुम जा सकते हो। हम लोगों ने वेस्टर्न कंट्रीज़ को सर पे चढ़ाया हुआ है कि अगर डिग्री लेनी है यहाँ या आपका स्कोप है या फ्यूचर है तो सिर्फ वहाँ पर है, आप लोग को वहाँ पे जाना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। मैं चाइना गया, चाइना इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंट्री आई लिव्ड इन। बहुत सी अच्छी चीज़ें हैं चाइना के बारे में, वहाँ की डिग्री या वहाँ के प्रोडक्ट्स के बारे में लोग कहते हैं कि ये कोई इतने पायदार नहीं होते, डिग्री की वैल्यू नहीं है, आपको जॉब नहीं मिलती। आज मैं चाइना की डिग्री की वजह से ही यहाँ पे मेरा जापान में एडमिशन हुआ, मैक्स स्कॉलरशिप के ऊपर मैं आया। मैंने अपने 3 साल की जो मेरी स्कॉलरशिप थी वो मैक्स स्कॉलरशिप पे थी, वहाँ से गवर्नमेंट फंडेड मुझे स्कॉलरशिप आती रही। तो कहने का मकसद ये है कि देयर इज़ नथिंग रॉन्ग अनलेस यू आर ग्रोइंग। अगर आप ग्रो कर रहे हैं, आप चाइना अगर जाते हैं, जापान आते हैं, आप उसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते कि आप की ज़िंदगी में फ्यूचर में कुछ चेंज नहीं आएगा। मैंने बहुत से लोग ऐसे देखे हैं जो मेरे साथ चाइना गए, जॉब करने के अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद उन्होंने पाकिस्तान जाके अपना कुछ सेटअप बना लिया, या कुछ बंदे जॉब कर रहे हैं, कुछ जॉबलेस भी है, ऐसा नहीं है कि जॉबलेस नहीं है। पर मैं डिफरेंस ये दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को कि जापान का जो डिफरेंस है वो ये है कि यहाँ पे कोई भी आज तक ग्रेजुएट ऐसा स्टूडेंट यहाँ पे मैंने नहीं देखा जो यहाँ पर आया हुआ हो और उसने डिग्री यहाँ से ली हो और वो जॉबलेस किया हो। नेवर। डिग्री की चले बात नहीं करते, कुछ लोग जिन्होंने बैचलर्स नहीं किया हुआ जो यहाँ पे लैंग्वेज प्रोग्राम्स के ऊपर आते हैं, लैंग्वेज प्रोग्राम्स पे आने के बाद भी आपको इंडस्ट्री में फ़ौरन से जॉब मिल जाती है। यहाँ पे लेबर्स की इनको बहुत ज़रूरत है, यहाँ पे टेक्नीशियन की इनको बहुत ज़रूरत है, यहाँ पे इंजीनियर्स की इनको बहुत ज़रूरत है। इनकी मार्केट बहुत बड़ी है जापान की और यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है।
इस हवाले से मैंने लास्ट ईयर कुछ स्टूडेंट्स के लिए उन्हें यहाँ पे बुलाने के लिए मैंने कुछ पोस्ट भी की अपनी फेसबुक के ऊपर। मैंने लोगों को गाइड किया कि कैसे उन्होंने यहाँ पे आना है। मैंने हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर पाकिस्तानी स्टूडेंट इनरोल्ड नहीं थे सिवाय मेरे और गोलो भाई के, तो मैंने कुछ स्टूडेंट्स को वहाँ से अपने प्रोफेसर से बात करके रिक्वेस्ट करके स्टूडेंट्स के लिए मैंने यहाँ से लेटर्स तैयार करवाए। उनको मैं लेकर भी आया यहाँ पे। अभी रिसेंटली 2 स्टूडेंट्स इनरोल्ड हुए हैं। तो ऑप्शंस हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सिर्फ एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। अगर आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे तो आप आराम से ये स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं। बहुत से लोगों को स्कॉलरशिप्स का पता नहीं होता, जापान की या चाइना की या और भी बहुत सी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे स्कॉलरशिप्स ऑफ़र की जाती है। हर कंट्री में स्कॉलरशिप ऑफ़र की जाती है, आप लोग उसको अवेल कर सकते हैं। सिर्फ थोड़ा सा आपको उसके ऊपर टाइम स्पेंड करना होता है। पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा स्कॉलरशिप नेटवर्क ग्रुप चला रहे हैं, वकार बेग भाई चला रहे हैं। आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको बहुत सारी हेल्प हो जाएगी कि कैसे आपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है। यहाँ पे इनका सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है कि जैसे ही स्टूडेंट कोई भी इनरोल होता है यूनिवर्सिटी के अंदर, तो पहले सेमेस्टर के फ़ौरन बाद उनकी जॉब हंटिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। उनके लिए सेमिनार्स अरेंज करवाए जाएंगे, कंपनीज़ इंडस्ट्रीज़ को बुलाया जाएगा, उनको उनकी यहाँ पे प्रेजेंटेशंस अरेंज करवाएंगे यूनिवर्सिटी वाले, और स्टूडेंट्स को इंट्रोड्यूस करवाएंगे उनके साथ। फिर स्टूडेंट्स ने खुद अपनी एप्लीकेशन देनी होती है उनको उस जहाँ पे उनकी अकॉर्डिंग टू देयर प्रेफरेंसेस, जहाँ पे वो जॉब अप्लाई करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पे जॉब अप्लाई करें। मैक्सिमम लोग मैंने यहाँ पे देखे हैं जिनकी जॉब्स उनके पहले साल में ही कंफर्म होगी, जहाँ पे उन्होंने जाके ज्वाइन करना है 4 साल के बाद या 3 साल के बाद। फॉर एग्जांपल उनकी अगर बैचलर्स की डिग्री है तो 4 साल के बाद, अगर मास्टर की डिग्री है तो 2 साल के बाद, पीएचडी की है तो 3 साल के बाद। तो उन्हें पहले साल में ही कंफर्म होता है कि उन्होंने कहाँ पे जाके जॉब करनी है। उनके पास लेटर्स आ जाते हैं कि आप 3 साल के बाद आप हमारी कंपनी में आ जाए, यहाँ पे आपकी जॉब कंफर्म हो चुकी है। तो इतना इनका स्ट्रॉन्ग सिस्टम है। तो ये एक बहुत बड़ी रीज़न है कि यहाँ से कोई भी बंदा जॉबलेस नहीं जाता। मेरे पास इस टाइम पर अभी मुझे डिग्री नहीं मिली और मेरे पास इस टाइम पे 5 डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं कि कहाँ पे मैंने जाके ज्वाइन करना है। इनमें से मैं जाहिर सी बात है अपने लिए जो मुझे बेस्ट लगती है मैं उसको चूज़ करूँगा, और होपफुली मेरे लिए बेस्ट ही होगी वो। कुछ यहाँ जापान के अंदर है, कुछ बाहर से मुझे ऑफ़र्स आएंगी हैं जॉब की दूसरी कंट्री से। तो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इनका एक यहाँ पे एक प्रोग्राम चलता है स्कॉलरशिप का IPGPE के नाम से, जिसके अंदर आपको मास्टर्स डिग्री में स्कॉलरशिप दी जाती है, और उस डिग्री के अंदर कॉन्ट्रैक्ट ये किया जाता है कि आपको 3 या 2 साल के लिए मिनिमम आपको जापान के अंदर सर्व करना है, जॉब करनी है। मतलब ये आपको डिग्री करने के लिए उसको स्पॉन्सर भी करते हैं, आपको स्टाइपेंड भी देते हैं, आपकी ट्यूशन फ़ीस, एजुकेशन फ़ीस जितनी है वो भी उठाते हैं आप। इसके अलावा ग्रेजुएट होने के बाद आपको यहाँ पे 2 साल 3 साल के लिए जॉब भी देते हैं। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे कोई भी जॉब आपकी टेम्परेरी नहीं होती। यहाँ पे अगर आपकी कोई जॉब होगी है तो इट मीन्स कि ये आपकी परमानेंट जॉब है। यहाँ पे जॉब से निकालना अच्छा कंसिडर नहीं किया जाता, इसलिए अनलेस कि आप बहुत ही ज़्यादा कंपनीज़ के अगेंस्ट कोई ऐसा काम कर दो जिसकी वजह से आपको निकाल दिया जाए, वरना यहाँ पे कंपनी बंद हो जाती है। कोई बंदा यहाँ से अपनी जॉब से निकाला नहीं जाता, कोई आपको फायर नहीं कर सकता जॉब से। तो आपकी परमानेंट जॉब आपको ऑफ़र की जाती है, आपकी मर्ज़ी है 2 साल के बाद आप वो छोड़ भी सकते हो, 3 साल के बाद, 5 साल के बाद। कुछ लोग यहाँ जापान का एक्सपीरियंस लेके फिर आप आगे निकल सकते हो। पर कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे जो जॉब मार्केट है वो बहुत बड़ी मार्केट है। आप लोग को यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए जॉब्स के लिए। आप लोग को स्पेशली यहाँ पे एजुकेशन के लिए अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि यहाँ की डिग्री, यहाँ की जो सा एजुकेशन सिस्टम है उसकी एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो आई होप कि आप लोग को ये मेरी सजेशंस अच्छी लगेगी।
तो इस हवाले से मैं आगे फ्यूचर में कुछ वीडियोस अपलोड करूंगा कि स्कॉलरशिप्स को कैसे अवेल करना है, जापान की कैसे स्कॉलरशिप, जापान की किस टाइम पे स्कॉलरशिप आती है, कब उसे अप्लाई करना है, किस तरह से अप्रोच करना है, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रेडी करने हैं। तो आई होप कि वो वीडियो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होगी आप लोग के लिए भी और भी बहुत से स्टूडेंट्स के लिए। आप लोग इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्तों तक पहुंचा सकते हैं। मेरे फेसबुक पेज को ज़रूर लाइक करना, मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करिए, ताकि जैसे ही मैं इस बारे में न्यू अपडेट्स दूं तो आप लोग उसको अवेल कर सकें। तो ये थी नाज़रीन आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को आज की डिस्कशन पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।